चलो हेलो दोस्तों, राज कोचिंग क्लासेस से मैं आर के यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज आइए एक मैं सेक्शन लेकर के आया हूं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है, आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे आप एसएससी का, बैंक, रेलवे, या फिर आप अगर यूपी बीएड एंट्रेंस ही देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी आप देने जा रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, वनडे के स्तर का जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर ही लिया जाता है कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का आपको नाम दे दिया जाएगा और वहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि यह किस राज्य से बिलोंग कर रहा है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आज का जो ये हमारा सेक्शन है, ये आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ये करेगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय उद्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जा रहा है, आप अगर हमारी ये पूरी क्लास देख लेते हैं, नोट आप कर लेते हैं, तो कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आए वो इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं इस क्लास की आज हम शुरुआत करते हैं। आइए इसकी शुरुआत करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबका जो पॉइंट है वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब सबसे पहले तो हम सबको यही जानना चाहिए कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या भारत में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया। ये इन सारे प्रश्नों का पहले हम जवाब देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वर्तमान में भारत में छोटे बड़े कुल मिला करके 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कुल अगर हम कुल संख्या की अगर बात करते हैं तो भारत में कुल छोटे बड़े मिला करके 106 राष्ट्रीय उद्यान अब है। और अगर हम आगे बात करें कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क या फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और आप लोगों को पता भी होगा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका है लद्दाख में। लद्दाख में ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और आगे अगर हम बात करें सबसे छोटा तो भारत में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान, जैसा भी आप लोग याद करें। अगर हम बात करें साउथ बटन जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर ये साउथ बटन नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे हम और बात करते हैं। भारत में प्रथम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, तो भारत में जो पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया था उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, इसको स्थापित किया गया था 1936 में। 1936 में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये स्थित है। अच्छा, हेली नेशनल पार्क के विषय में आपको और कुछ हम बताएं। जो हेली नेशनल पार्क है, इसका 1970 में 1970 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 1970 में हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आप लोगों को याद भी होगा कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है। तो 1970 में इसका नाम चेंज करके किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखें तो उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। उसका अब नाम जो हो गया है वो हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अच्छा, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नामकरण क्यों किया गया, उसके पीछे की वजह है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है रामगंगा नदी। तो जिम कॉर्बेट से ये नदी बह रही थी रामगंगा, इसीलिए उसका नाम अब रामगंगा नदी पर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो आपको इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। हेली नेशनल पार्क 1936 में जब स्थापित किया गया तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 1970 में इसका नाम चेंज किया गया, उस समय किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका नाम किया गया। लेकिन वर्तमान में जिम कॉर्बेट से बहने वाली नदी रामगंगा नदी जो है उसके नाम पर अब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इतना आप लोग जानते रहेंगे। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, ये हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं
कि पिछले 5 से 6 वर्षों के जो पेपर्स हुए हैं वनडे के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के हुए हों, चाहे वो रेलवे के हुए हों, चाहे वो यूपी बीएड एंट्रेंस हुआ हो, चाहे पिछले के 2-3 बार का जो पेट हुआ है, उन सब के पेपर्स का एनालिसिस किया गया है। उसके आधार पर देखा गया है कि कौन कौन से नेशनल पार्क अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं उसमें भी इसको थोड़ा टिक करता चलूँगा। अगर मैं जिस नेशनल पार्क पर एक गोला कर दे रहा हूँ, गोला करने का ये मतलब होगा हमारा कि वो नेशनल पार्क कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे और उसे आप लोग भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे और उसे याद करने का आप लोग प्रयास करेंगे, ताकि वो आपकी आगामी एग्जामों के लिए वो हेल्पफुल हो सके। आइए देखते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अच्छा एक चीज़ मैं और आपसे बात एक बार कर लूँ कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या किस राज्य में है। तो इसका आंसर हम सबका क्या हो जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है अभी वर्तमान में। चलिए आइए इसको हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की। तो राजस्थान में अगर देखें तो यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क है। केवलादेव नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर भी काफी इंपॉर्टेंट है। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क ये भी आपका राजस्थान में काफी इंपॉर्टेंट है। घाना पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर है राजस्थान में। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, पिछले एग्जाम में ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। घाना पक्षी अभ्यारण्य भी पूछा गया। ये घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें, यहाँ पर कई राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, माधव, वन विहार, कूनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सब के सब इंपॉर्टेंट। अगर बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, पन्ना भी कई बार पूछा गया है, पेंच को तो अभी हमने नहीं देखा है, मे भी हो सकता है कि कई बार पूछा जाए या पूछा गया हो। माधव नेशनल पार्क ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कूनो नेशनल पार्क, हाँ कूनो नेशनल पार्क, तो कूनो नेशनल पार्क के विषय में आपको पता भी होगा कि नामीबिया से जो चीते आए थे 8, वो कूनो नेशनल पार्क में ही रखे गए हैं। हाल फिलहाल में 12 दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए हैं, उन सबको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो ये चीज भी हम लोग याद रखेंगे। कूनो नेशनल पार्क भी कई बार पूछा गया है, जो किस प्रदेश में है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा में अगर देखें तो हरियाणा में एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यहाँ पर खूब ढेर सारी कंफ्यूजन होती है। प्रायः हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी का एक जिला है सुल्तानपुर। तो यहाँ से काफी कुछ कंफ्यूजन ऐसे हो जाती है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क अगर पूछता है तो हम यूपी मारने लगते हैं, जबकि ये गलत आंसर होता है हम सबका। अगर बात करें सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो है हरियाणा में, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। कालेसर नेशनल पार्क ये भी आपका हरियाणा में है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। दो के दोनों कई बार पूछे गए और खास करके ये तो पेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीपी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है उसमें ये सब पूछे गए हैं। ये तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी पढ़ते होंगे। तो नेशनल पार्क जो दुधवा नेशनल पार्क है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसे हम लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। बात करें आगे झारखंड की। झारखंड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। आगे करते हैं धीमा नेशनल पार्क भी झारखंड में ही है, इसे हम लोग अच्छे से याद करेंगे। बेतला झारखंड में है, हजारीबाग नेशनल पार्क ये भी झारखंड में है, धीमा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका झारखंड में ही है। चलिए आगे हम बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में अगर देखें तो ये तो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यहाँ पर एक है सिरोही नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं जो तैर रहा हो। और आपको हम पिछली कक्षाओं में भी कई बार बताए थे, जब आपको हम झीलें पढ़ा रहे थे, तो मणिपुर मणिपुर में ही एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और लोकटक झील में ही ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ लोकटक झील में स्थित है, ये दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखें, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे हम चलते हैं। सिक्किम में अगर बात करें, सिक्किम में है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क।
चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी जो है उसके नाम पर इसको रखा गया है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है यहीं पर। आगे बात करें प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट वन अगर देखें उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में कई नेशनल पार्क है, काफी इंपॉर्टेंट इधर है। अगर हम बात करें सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछा गया क्वेश्चन है, भितरकणिका नेशनल पार्क पूछा गया क्वेश्चन है, नंदनकानन नेशनल पार्क और चिल्का झील अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नंदनकानन नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकणिका नेशनल पार्क, नंदनकानन नेशनल पार्क और एक है आपका चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, ये भी यहीं उड़ीसा में है। बात करते हैं आगे मिजोरम। मिजोरम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका माउंटेन नेशनल पार्क और ये कई बार पूछा गया है डाम्फा नेशनल पार्क। डाम्फा नेशनल पार्क जो है ये है आपका मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े देखें तो जम्मू कश्मीर देखा जाए। जम्मू कश्मीर में आपका दचिंगम नेशनल पार्क है, पूछा गया ही क्वेश्चन है ये, दचिंगम नेशनल पार्क। उसके बाद सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। आप लोग सलीम अली जी को जानते भी होंगे। सलीम अली जी भारत का, अगर हम आपसे पूछे भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, हु इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली जी को कहा जाता है। और ये सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। अगर चलिए हम एक चीज और आपसे पूछ लेते हैं, अगर यहाँ पर बात आई है कि हु इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, ऐसे अगर हम आपसे और बात करें हु इज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, उनका नाम है कैलाश सांखला, आप लोग जानते होंगे। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया ये है सलीम अली और टाइगर मैन ऑफ इंडिया वो है कैलाश सांखला। इन सबको आप लोग जानते रहेंगे अच्छे से। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में आपका है हेमिस नेशनल पार्क, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आप लोग जानते भी होंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये, लद्दाख में। तो इसे आप कई तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हम सबका आंसर होगा लद्दाख। या फिर अगर ऐसे करके पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी आपका आंसर सेम होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। चलिए आगे हम बात पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका है सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जलदापारा कई बार पूछा गया है, जलदापारा नेशनल पार्क। अगर इसकी भी हम बात करें तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे बात करते हैं असम की। असम में अगर बात करें तो यहाँ है रायमोना हिल्स, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग, नामेरी, दिहांग पटकाई, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। सब के सब काफी इंपॉर्टेंट है असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है। आइए एक बार देख लेते हैं ना। रायमोना हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कई एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। अगर आगे हम बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ओरांग नेशनल पार्क हाल फिलहाल में ये तो काफी चर्चा में भी था। ओरांग नेशनल पार्क का नाम इसके पहले क्या था, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क इसका नाम था। लेकिन असम सरकार ने हाल फिलहाल में यह निर्णय लिया है कि राजीव गांधी का नाम वहां से हटा दिया गया है अब, और उसका अब नाम जो किया गया है ओरांग नेशनल पार्क ही उसका नाम अब किया गया है। आगे बात करें नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग पटकाई ये कई बार पूछा गया है, डिब्रू साइखोवा भी ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। इन सभी को जो असम में जितने भी नेशनल पार्क है इन सबको हम लोग अच्छी तरह से एकदम याद कर लेंगे। अगर बात करें रायमोना हिल्स नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई, डिब्रू साइखोवा, ये सब के सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हम लोग लर्न कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है मिग्रुमानी नेशनल पार्क, कावला नेशनल पार्क। देखिए कावला नेशनल पार्क और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है या हम सबको कंफ्यूजन होती है। अगर हम बात करें कावला नेशनल पार्क तो कावला है आपका आंध्र प्रदेश में, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो वह आपका राजस्थान में। इस चीज को स्पष्ट कर लेंगे कि कावला जो है वो है आंध्र प्रदेश में
और अगर हम बात करें केवला देव की अगर बात करते हैं तो वो है हम सबका राजस्थान में। तो केवला नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है आपका आंध्र प्रदेश में। एक और है यहाँ पर नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान है। आगे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका ये बोरीवली नेशनल पार्क। अच्छा, बोरीवली नेशनल पार्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसका जो नामकरण है वो बोरीवली नेशनल पार्क है, लेकिन इसके पहले इसका नामकरण कुछ और था, संजय गांधी नेशनल पार्क इसका नाम था। इसमें हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन उस समय जब हम लोग गए थे 2016 में, 2016-17 में, तो इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। लेकिन हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज करके अब बोरीवली नेशनल पार्क कर दिया गया। बोरीवली एक जगह है, बोरीवली में ही ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए इसका नाम भी बोरीवली नेशनल पार्क किया गया है, आप लोग जानते होंगे। आगे बात करें तो चंदौली नेशनल पार्क यहाँ पर है। तंसा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही है। आगे चले अंडमान निकोबार द्वीप में अगर देखें हम, तो अंडमान निकोबार द्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक उसका नाम है। तो सैडल पीक के नाम पर ही सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर ही है, सैडल पीक नेशनल पार्क। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम है सैडल पीक। तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान की अगर हम सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो वहाँ पर है एक माउंट हैरियट चोटी। माउंट हैरियट चोटी के नाम पर ही वहाँ पर माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। और साउथ बटन नेशनल पार्क है कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। तो आगे देखा जाए ये सब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको हम लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। सैडल पीक उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, उसके नाम पर सैडल पीक नेशनल पार्क रखा गया है। माउंट हैरियट जो है ये साउथ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है और उसके नाम पर इसका नाम माउंट हैरियट नेशनल पार्क रखा गया है। साउथ बटन भी इंपॉर्टेंट है, साउथ बटन भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये सब कुछ देखते रहेंगे। चलिए हम लोग आगे बातचीत करते हैं। अगर आगे बात करें तो अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका पिन वैली नेशनल पार्क। और पिन वैली नेशनल पार्क कई बार ये पूछा गया है। खीर गंगा नेशनल पार्क, शिमला वारा नेशनल पार्क, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमालय नेशनल पार्क, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन हम सबको हो जाती है। हिमालय जब कभी भी पूछता है तो हम लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर उत्तराखंड मारने लगते हैं, लेकिन जो हिमालय नेशनल पार्क है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसे हम अच्छे से याद भी कर सकते हैं, हिमालय हिमाचल, हिमालय हिमाचल। तो हिमालय जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करें गुजरात की तरफ बात करते हैं। गुजरात आपका है गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क जो है एशियाई लायन के लिए ये फेमस है, एशियाई शेर के लिए ये फेमस है गिर नेशनल पार्क। वहाँ पर ब्लैक बुक नेशनल पार्क भी है और कच्छ का रण नेशनल पार्क ये भी है यहाँ पर। और कच्छ का रण नेशनल पार्क अगर हम बात करें तो जो कच्छ का रण नेशनल पार्क है वो जंगली गधे के लिए फेमस है, जंगली गधे के लिए फेमस है ये। आगे चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर है। जिम कॉर्बेट के विषय में आपको बता चुका हूँ कि 1970 में इसका नाम जिम कॉर्बेट दिया गया है। इसके पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे ना कि बाहर बहुत तेज इसमें बारिश हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। तो यहाँ बर्फ़ के ओले भी पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो मेरी आवाज़ है वो आप लोगों तक थोड़ा कम पहुँच पाए, लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा। बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका 1970 में नामकरण किया गया था। इसके पहले इसको 1936 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो उसमें इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही होकर के बहती है। चलिए आगे बात करते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी भी तो कई बार पूछा गया। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। राजाजी और गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर एक कोई चमगादड़ है
जिसकी यहाँ पर खोज की गई है, जो विलुप्त था लेकिन अभी उसकी खोज की गई है, वो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ही मिला हुआ है। अगर आगे बात करें इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती वहाँ पर नदी है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया इंद्रावती नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे हम बात करें केरल की, अगर बात करते हैं तो केरल में है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, ये शांत घाटी यहाँ स्थित है केरल में, इसी के नाम पर इसका भी नामकरण किया गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार नदी वहाँ पर है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया पेरियार नेशनल पार्क। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुड़ी नेशनल पार्क, ये सब के सब आपके हैं केरल में। अच्छा बात करें एक नेशनल पार्क है पंजाब में, उसका नाम है हरिके बैराज नेशनल पार्क। हरिके बैराज वहाँ पर एक बांध भी है, बांध हरिके बैराज, उसका बांध भी है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है हरिके बैराज नेशनल पार्क। वो कहाँ पर है, पंजाब में है। आगे आइए बात करते हैं हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अगर बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करें नागरहोल अंसी नेशनल पार्क, ये भी पूछा गया आपका क्वेश्चन है। बन्नेरघट्टा, कई इंपॉर्टेंट है ये। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, सब के सब कई बार पूछे गए ये सब क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं तुंगभद्रा नेशनल पार्क भी आपका कर्नाटक में ही है। आगे बात करें गोवा, गोवा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो ये है आपका गोवा में। एक और चीज़ अगर देखें तो चौरा नेशनल पार्क, चौरा नेशनल पार्क ये भी है आपका गोवा में। तो एक चीज़ और आप लोग देखेंगे जरा मित्रों ना, कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, फिर भी हम आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें तो आप लोगों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि इतनी तेज बारिश में, ओले में भी हम अपने क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा। लेकिन अगर इस कठिन परिश्रम को अगर आप लोगों को जरा भी तवज्जो दे रहे हैं, अगर आप इस पर गौर करते हैं, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में है महावीर हरिण वानस्थली नेशनल पार्क। महावीर हरिण वानस्थली नेशनल पार्क, काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करने वाले ये सब नेशनल पार्क हैं। अगर हम बात करते हैं महावीर हरिण वानस्थली नेशनल पार्क, तो ये है आपका तेलंगाना में। लेकिन कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है भगवान महावीर नेशनल पार्क, तो भगवान महावीर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, ये है आपका गोवा में। ये चीज़ जानते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं जो अंतिम राज्य हम सबका है वो है बिहार। बिहार में अगर बात करें तो यहाँ पर है जो नेशनल पार्क, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में है। इसके साथ ही हम सब की क्लास ओवर होती आज की। बाहर काफ़ी तेज बारिश से बौछार यहाँ तक आ रही है, बौछार यहाँ तक आ रही है। तो अब हमको क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, अगले एपिसोड के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।